अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है ऐसे की जो ना आउटलाइन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे की जो है ना आउटलाइन कैसे बनाते हैं और जब पेपर में हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या हमें करना चाहिए उस वक्त, किस तरह से एक ऐसे को ब्रेक करना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐसे ही इंग्लिश ऐसे की, अगर आप इम्तिहान हाल में बैठे हुए हैं तो पहले तो कम अज़ कम देखें, ऐसे के हवाले से मैं आपको बात बताता चलूं। देखिए, हर किसी का अपना वे हो सकता है और आप इसमें कोई भी वे गलत नहीं है, ठीक है ना। अ, तकरीबन ऐसे के सब्जेक्ट में 600 से 800 कैंडिडेट्स पास होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना सारे एक ही जैसा लिखते हैं, एक ही बिल्कुल एक ही चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच होती है लोग, लेकिन जो उनका कंटेंट होता है वो एक जैसा होता है, वो ठीक होता है, वो टू द पॉइंट होता है, वो ही चेकर को चाहिए होता है, तो वो पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप ऐसे के पेपर आपके आगे आते हैं, मिलता है आपको, तो आपने कम से कम 5 मिनट लगाने हैं ऐसे की टॉपिक सिलेक्शन में। जब टॉपिक सिलेक्ट करने में आपने सबसे पहले ना सारे 10 के 10 टॉपिक्स पढ़ लेने हैं एक नज़र, और उसमें से फिर वो टॉपिक्स आपने टिक करने जिन पर आपको आप समझते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा आपके पास कंटेंट है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो वो आपने टिक कर देने हैं। तो इसके बाद जब आप टिक कर देंगे तो उसमें से फिर आपने सोचना है कि इन दो अगर तीन आप जो है ना टिक कर रहे हैं तो उसमें से भी आप किन पे सबसे बेहतर लिख सकते हैं। तो गाइज जब आपने फिर फाइनल एक लेना है कि आपने कोई टॉपिक चूज कर लिया, तो टॉपिक की चॉइस में जो ना ये आपने 5 मिनट कम से कम लगाने हैं। जब टॉपिक चूज हो जाए तो आपने पेपर आंसर शीट जो मिलती है उसके ना बैक साइड पे चले जाना है। तो बैक साइड पे लास्ट वाले पेज पे उसको आपने रफ पेज बना के वहाँ पे एक आउटलाइन, रफ आउटलाइन बनानी है। तो रफ आउटलाइन बनाते वक्त आपने क्या करना है, देखें आउटलाइन बनाना इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है ना। ऑन द स्पॉट आपने उस टॉपिक को ब्रेक करना है, उसकी सब हेडिंग्स बनानी है, और हर एक सब हेडिंग में कम से कम पाँच पाँच छः सात आठ इस तरह से पॉइंट्स लिखने हैं, और एक यूनिफॉर्म एक ऐसे आउटलाइन जो है ना हमने बनानी है। और इसमें फिर जो है ना आपने जब आउटलाइन बन जाए तो जो है ना उसको फिर जो है ना जब आप समझें कि ये फाइनल है मेरी आउटलाइन, तो उसको जाके आगे पहले वाले पेज पे जाके आपने उसको फेयर करना है। तो गाइज आते हैं आज जो है ना इस जो लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट की है ऐसे के हवाले से। तो इसमें आज हम एक कोई भी टॉपिक लेंगे, स्टार्ट करेंगे किसी आसान टॉपिक से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, जो भी जो है ना करंट इश्यूज के होंगे या कोई भी टॉपिक होगा, तो उस पर जो है ना हम आउटलाइन बनाना सीखेंगे, आउटलाइन कैसे बनाते हैं। तो मोस्टली जो है ना पास्ट पेपर से लेंगे ताकि जो है ना एक हमारी अप्रोच डेवलप हो, और एक हमारी हमें जो है एक समझ लगे कि जो है ना एक आउटलाइन कैसे बनती है। तो गाइज आज जो हम टॉपिक है आज कोई आसान सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने जो है जो सोचा था वो ये है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन बॉम्ब इन पाकिस्तान, या पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, या कुछ इस तरह से कोई भी आ सकता है। तो गाइज देखिए, इस टॉपिक में पॉपुलेशन बॉम्ब बॉम्ब मीन्स काइंड ऑफ अ नेगेटिव वर्ड है, और आपने पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से आपने उसकी जो भी हमारे इस टॉपिक में पॉपुलेशन से जो भी मसाइल पैदा होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ से, वो सारे डिस्कस करने हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब का इसी तरह से जो है मकसद बनता है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है हमारी, उससे
क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या क्या मसाइल पैदा होंगे, और तो ये जो है ना अपना इसका होगा। तो गाइज जब ये आपने जो है ना पेपर के पे बैक साइड पे लिख दिया, तो पहले पहला हमारा होता है इंट्रोडक्शन, ये सब हेडिंग। तो सेकंड अगर हेडिंग पे आप एक पैराग्राफ डालना चाहें कि करंट हमारी जो है ना पॉपुलेशन, करंट स्टेटस ऑफ, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। तो गाइज अब जब करंट स्टेटस लिखेंगे, इसमें आपने क्या करना है कि जो लेटेस्ट हमारी सेंसस हुई थी, तो वो गालबन 2023 में हुई थी। उसमें जो भी पाकिस्तान की जो ना पॉपुलेशन थी, वो तकरीबन 241 मिलियन के करीब बनती है, तो वो थी। तो वो आपने मेंशन कर देना है, ताकि जो है ना चेकर को समझ लगे कि जो है अपना जो कैंडिडेट है वो अप टू डेट है, और उन्हें जो है ना लेटेस्ट जो है ना जो स्टेटस है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो पता है। तो गाइज अब आते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ, पॉपुलेशन बॉम्ब, और उनसे जो है ना मसाइल जो बनते हैं वो उस पर आते हैं। अगर थर्ड जो है ना हम हेडिंग की बात करें, तो वो डायरेक्ट जो है ना हिट करेंगे टॉपिक को, पॉपुलेशन ग्रोथ इन बॉम्ब इन पाकिस्तान। तो गाइज इस पर हम अगर आए, तो इसमें अगर हमारी थर्ड जो है ना थर्ड हम इस तरह से बना सकते हैं कि पॉपुलेशन बॉम्ब एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट्स, बॉम्ब इन पाकिस्तान और पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट्स। तो गाइज सब हेडिंग को हम वर्डिंग इसकी चेंज कर सकते हैं, और इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मकसद यही होगा, नेगेटिव आउटकम्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, या इस तरह से जो है ना इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, पॉपुलेशन बॉम्ब इन पाकिस्तान। सो इस तरह से ना ये सारी हम चीज़ें लिख सकते हैं। तो गाइज जैसे ही हम लिखेंगे, तो पॉइंट फॉर्म में जो है ना हम लिखते जाएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग करते वक्त, पॉइंट्स बनाते वक्त फ़िलहाल हमने ये नहीं सोचना कि पहले कौन सा पॉइंट लिखना है, फिर कौन सा लिखना है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है ना बाद में हम इसकी ना सीक्वेंस सेट करेंगे, पहले लिखते जाना है। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप सोचें ज़रा। सबसे पहले कि जो है फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, इसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस है हमारे पास। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कि इट स्ट्रेन्स इकोनॉमी। ठीक है, आप आउटलाइन की सब हेडिंग के अंदर पॉइंट्स फ्रेजल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपका फ्रेजल फॉर्म कमज़ोर है, तो आप कोशिश करें कि सेंटेंस फॉर्म में लिख दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो है ना आप फ्रेजल फॉर्म लिखने के चक्कर में अपना पूरा मकसद भी कन्वे ना कर सकें। तो देखें, एक तो ये हो गया कि पॉपुलेशन बॉम्ब की वजह से इस इकोनॉमी हमारी स्ट्रेन होगी। अच्छा, दूसरा सोचें, दूसरा क्या हो सकता है। देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी, इट इंक्रीजेस पॉवर्टी लेवल्स, पॉवर्टी लेवल, पॉवर्टी बढ़ेगी। और क्या होगा, देखें वाटर क्राइसिस होंगे, इट वर्सन्स, वर्सन्स आगे ऐड कर दें, वाटर क्राइसिस। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा देखिए पॉवर्टी हो गई, वाटर क्राइसिस हो गया, इसके अलावा हो सकता है फूड, फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है हमें, फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी होगी, फूड। और क्या हो गया पॉपुलेशन बॉम्ब से, पॉपुलेशन ग्रोथ से, और हाउसिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम्स,
हाउसिंग प्रॉब्लम्स होंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि देखिए, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल लैंड है हमारी, वो रिड्यूस होगी। रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, तो इसमें देखिए एग्रीकल्चरल लैंड जो है हमारी वो कम होगी। इससे कम होगी तो जाहिर बात है इसमें आप पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं, उससे बेरोजगारी होगी, उससे फूड इनसिक्योरिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ना एक पैराग्राफ डेवलप हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा? अर्बनाइजेशन होगी। अर्बनाइजेशन होगी और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेन होगा। एंड एंड स्ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अर्बनाइजेशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन होगा, और क्या हो सकता है? गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं। गवर्नेंस इश्यूज, गवर्नेंस के इश्यूज होंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना उसके इश्यूज होंगे। और क्या होगा? और देखिए, जो है ना पाकिस्तान की जो है आबादी, वो जो है ना अराउंड 60% के जो है ना बिलो 30 है। तो चांसेस हैं कि जो है ना अपना यूथ में फॉल प्री टू दी टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इस तरह से ना ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो यूथ यूथ वल्नरेबिलिटी लिख सकते हैं। आगे इसको ना सेट करना है हमने ना, लेकिन फिलहाल क्या करना है, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स सेट कर लेने हैं कि ये तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स तकरीबन जो ना हमने पॉपुलेशन बॉम्ब के एडवर्स इम्पैक्ट्स पे लिखे हैं। अब आते हैं कि अगली जो हमारी सब हेडिंग होगी कि इसके कॉजेस। देखें, कॉजेस, कॉजेज इस तरह से नहीं लिखना, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, इस तरह से ना आपने बनाना है। तो तो इसमें क्या क्या हो सकता है, आपने क्या लिखना है कि एक तो इलिटरेसी है हमारे पास, इलिटरेसी की वजह से, इलिटरेसी, इलिटरेसी है। और इसको देखिए, इलिटरेसी एक वर्ड नहीं लिखना आपने, आपने पूरा इसको ना थोड़ा सा डिफाइन करना है लिटरेसी। लेकिन हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जैसे पॉइंट्स जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो क्योंकि टाइम जो है ना आपने इस तरह से सेट करना है कि आपकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन आप कंप्लीट फेयर लिख जाएं 1 घंटे में, ठीक है ना? 1 घंटे में पूरे में आपने आउटलाइन भी लिखनी है, फेयर करनी है, और इंट्रोडक्शन भी लिखना है। लिटरेसी, और क्या हो सकता है? सोचें ज़रा आप। और इसके अलावा ये हो सकता है कि लिटरेसी हो गया, पॉवर्टी होगी। देखिए रूरल एरियाज में अगर हम देखते हैं कि वो वो डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पे, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे कमाते हैं, कि फिर वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों कि ताकि कमा के लाएं तो उनका जो है गुजर बसर हो सके। तो पॉवर्टी, पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द ये। तीसरा, अगर हम कहें कि पॉलिटिकल इंडिफरेंस टूवर्ड्स दिस कॉज, पॉलिटिकल इंडिफरेंस ये हो सकता है। आप ये हो सकता है। और इसके अलावा इनएक्सेसिबिलिटी टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको, कॉन्ट्रासेप्टिव्स उनके जो है ना अपना उन तक इनएक्सेसिबिलिटी। और क्या सोचें क्या हो सकता है? और रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशंस या कह सकते हैं, या इस तरह से ना रिलीजियस जो हमारे जो हैं लीडर्स, वो समटाइम्स दे कॉल पॉपुलेशन कंट्रोल एज अ वेस्टर्न ट्रैप टू रिड्यूस मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम पॉपुलेशन। सो ये मीन्स ना ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है। तो ये देखिए हमारे जो ना 5 6 के करीब जो बनते हैं, इस तरह से ना और भी आप जो है ना इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस पे। recommendations are roadmap to control population in Pakistan. Roadmap, अगली सब हेडिंग, टू कंट्रोल
control population growth in Pakistan. इसमें सबसे पहले एजुकेशन का रोल है, एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेशली फीमेल एजुकेशन, स्पेशली फीमेल एजुकेशन। देखिए फीमेल एजुकेशन होगी तो इससे ना ज़्यादा अवेयरनेस होगी और पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प होगा। इसके अलावा क्या, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी टू, देखें जो भी कॉजेज़ हैं उनको जो है निप इन द बड करना है, उनको एड्रेस करना है, तो वो जो है ना सोल्यूशंस भी वहीं से निकलेंगे। इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसके अलावा क्या हो सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। देखें कुछ साल पहले ना एक एक सेमिनार हुआ था बड़े लेवल पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थे, मौलाना तारिक जमील थे, साकिब निसार साहब थे, चीफ जस्टिस थे उस वक्त, ये सारे थे। तो एक ना इससे अवेयरनेस गई थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, पॉपुलेशन के इशू के हवाले से, तो इस तरह से ना ये अवेयरनेस लानी है। और अवेयरनेस स्पेशली दिस अवेयरनेस शुड बी इन द रूरल एरियाज, राइट, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मोस्टली टू द रूरल एरियाज, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में फिर भी पॉपुलेशन के हवाले से इतना नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज में जो है ना ये मामला रूरल एरियाज में कुछ ज़्यादा है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और इसके अलावा क्या, रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स। देखिए पाकिस्तान में जैसे मोर देन 90% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स इज इसेंशियल, रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स। इसके अलावा क्या सोल्यूशन हो सकता है, देखिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ये आप चला सकते हैं। अच्छा, रोल ऑफ मीडिया, बिकॉज दिस इज era of social media, तो रोल ऑफ मीडिया can't be ruled out, role of media in bringing awareness। तो फिर बस ये मेरा ख्याल है कि जो है ना अपना 3 घंटे में आप 1 2 3 4 5 6 6 पैराग्राफ सोल्यूशन का, फिर कंक्लूजन आपका आ जाता है। तो गाइज जब आप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग ये सारी कर ले, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इन पॉइंट्स को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उनको सबसे ऊपर ले जाना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग करके आपने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसको सबसे ऊपर ले जाना है, और जो सबसे कम इम्पोर्टेंट हो उसको नीचे ले आना है। तो इस तरह से करके आपने हर सब हेडिंग में प्रायोरिटी वाइज और उसकी पॉइंट की सिग्निफिकेंस हिसाब से, और वो कितना रिलेटेड है अपने सब हेडिंग से, उसके हिसाब से आपको उसको ऊपर या नीचे ले आना है। तो ये करना है आपने, ये करके फिर आपको आउटलाइन करनी है फेयर, फेयर करके आपने फिर इंट्रोडक्शन लिखना है। तो गाइज होपफुली ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो ये था आज का ना पॉपुलेशन बॉम्ब के हवाले से। तो इसमें देखिए इसके बाद जो है ना हम जो है ना जो भी टॉपिक्स लेंगे वो पास्ट पेपर से होंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। इसमें देखिए एक ही था कीवर्ड पॉपुलेशन बॉम्ब का, तो फिर आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो है ना तकरीबन जो है ना सारी जो है ना पास्ट पेपर्स की जो है ना आउटलाइंस जो है ना हम कवर करेंगे, जो जो भी आती जाएंगी। क्योंकि जब मैं CSS की प्रिपरेशन कर रहा था तो मोस्टली टॉपिक्स जो है ना मैंने क्रैक किए थे, और उस वक्त जो चैट GPT वगैरह नहीं होते थे, तो उस वक्त के जो है ना मैंने किए हुए, तो आप देखेंगे कि जो है ना अपना किस तरह से उस वक्त मैंने किए थे, तो तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, और वो पास्ट पेपर से हम लेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे क्रैक करते हैं। तो गाइज आहिस्ता आहिस्ता हम आउटलाइन प्रिपेयर करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इंट्रोडक्शन पे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता पैराग्राफ डेवलप करेंगे, उसके बाद जो है ना हम जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। इस तरह से ना पूरा एक ऐसे डेवलप हो जाएगा। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।